नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्ट्रीट जेपी चैनल के इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक नई डेवलपमेंट हुई है चीन और यूएस के बीच में। यूएस के स्पाई प्लेन ने चीन के नो फ्लाई जोन को वायलेट किया है, उस जगह वायलेट किया है जहां चीनी सेना का एक बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में वो सब कुछ बताऊंगा कि कौन सा यूएस का प्लेन था और चीन की सेना कहाँ युद्धाभ्यास कर रही थी और इसके जवाब में चीन ने क्या किया। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ है कि चीन को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उसका रिस्पांस किया जाए, क्योंकि अब तक चीन अपने आप को विश्व की एक महाशक्ति मानने लगा था, क्योंकि वह अपने मिलिट्री प्रोग्राम पर अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा खर्च करता था। और जब से चीन ने कोरोना वायरस को फैलाया है, तब से पूरे विश्व में चीन की बहुत ही निगेटिव इमेज बन गई है। और इसी इमेज को दबाने के लिए चीन अब तक अपने सबसे आक्रामक मोड में आ गया है, और इसका परिणाम हम देख सकते हैं भारत और चीन के संबंध जो कि अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, वह साउथ चाइना सी से लगने वाले सभी देशों के साथ संबंध भी खराब कर बैठा है, क्योंकि वह पूरे साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार जताता रहता है। अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन के सभी दावों को एकदम से नकार देता है, और न केवल नकारता ही है, वह वहाँ अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपने नौवहन परिवहन के अधिकार को भी छोड़ने से इनकार कर दिया है। इसी के कारण अमेरिका ने अपने 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ पिछले 2 साल से एक ट्रेड वार शुरू कर रखा है। तो चीन आज के समय में सबसे ज़्यादा दुखी अमेरिका से है। तो अमेरिका के खिलाफ अच्छी तैयारी करने के लिए चीन ने अपने हेनान द्वीप पर एक बड़ा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, लेकिन उस आयोजन पर अमेरिका ने पानी फेर दिया। जब चीन की सेना वहां युद्धाभ्यास कर रही थी, उसी समय अमेरिका के एक U-2 विमान ने जासूसी करी और वहां की लाइव तस्वीरें अमेरिका को भेज दी, तो जिससे चीन की सारी तैयारियां अमेरिका को पता चल गई। इससे एक बात पता चलती है कि जो चीन के बड़े बड़े दावे थे, उसके पास एडवांस रडार है, एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, जिससे कि वह किसी भी चीज़ को ट्रैक कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाइव ड्रिल, आप बात समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी सेना अपने भारी हथियारों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। उसके पास सारे संसाधन की कोई कमी नहीं, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। उसके बावजूद यूएस का एक स्पाई विमान आता है और चुपचाप वहां से फोटोज़ लेकर के चला जाता है, और इसकी भनक उनको बहुत बाद में लगती है। इससे ये पता चलता है कि चीन अंदर से कितना खोखला है, उसकी कैपेबिलिटी उतना है नहीं जितना वो बोलता है। तो इस इंसल्ट से बचने के लिए चीन ने क्या किया, अपने 4 बड़े मिसाइल डोंगफेंग को फायर कर दिया, और इस मिसाइल को वह कहता है एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल। उसका दावा है कि इससे अमेरिका के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर मिनटों में तबाह हो जाएंगे। बट वैसा लगता नहीं है कि चीन जितना दावा करता है उसकी इतनी कैपेबिलिटी है। इसके बाद चीन ने यूएस को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वह चीन को उकसाए ना, नहीं तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। तो दोस्तों, इस इंसिडेंट से ये साफ हो जाता है कि चीन सिर्फ बोलने में माहिर है, उसकी क्षमता अभी भी पहले जैसी निम्न स्तर की है। हालांकि उसने कई हथियारों को जरूर बना लिया है, पर जो कार्य कुशलता क्वालिटी अमेरिकी और रूसी हथियारों की है, उसके सामने मेड इन चाइना के वेपन्स कहीं नहीं टिकते। इस कारण से चीन का कोई भी राडार समय रहते यूएस के U-2 स्पाई प्लेन को डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कमेंट में कि आपका इस पर क्या सोचना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।